Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Retail trader who want to use systematic trading technique through algos, उसको क्या क्या पता होना चाहिए. How any platform can help a retail investor in that journey of starting up. And but if somebody wants like detailed data downloads लेके API को hook up करने के लिए what is the journey, how you want to do that. The high return strategy predominantly black box ही होती है, right? कि algo मतलब आसानी से पैसा बनेगा, रिटर्न्स गारंटेड मिलेंगे. ATM मशीन. हाँ, वो सारा मिथ है. एल्गो एक्चुअली डेली तो ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजी ही लोग सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज मेरा अगर स्ट्रेटजी है तो मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा क्यों. दैट AI कैन सॉल्व एवरीथिंग, बट AI कैन बी योर पर्सनल असिस्टेंट व्हिच कैन हेल्प यू टू बिल्ड थिंग्स फास्टर. सुपर. आप दिखाएंगे ना आज कुछ? यस, ADX का वैल्यू 18 होना चाहिए और ADX राइज होना चाहिए. ये सब डेटा, आपका डेटा उसमें है, ये सब बना देगा वो. ये ADX और EMA खुद कैलकुलेट करेगा, सब बना देगा वो. डेटा कौन सा है आपके पास? 1 मिनट का OHLC डेटा है. ओह माय गॉड, इसको ADX कैसे पता? And I got one insight in face-to-face Goa that we had implemented, and the results are phenomenal. We have changed the drawdowns to the next level. ये मेरा यूजर ID है, ये मेरा ऐप की है, मेरा सीक्रेट की है. पूरा एप्लीकेशन बना के मेरे को डाउनलोडेबल वर्जन दो जो मैं मेरे लैपटॉप से यूज करना चाहता हूँ. ओह माय गॉड. Hello, my name is Vivek Bajaj. I have more than 20 years experience in stock market, and I can suggest you, if you are serious about stock market, download Stockage app. It will really help you in your journey of wealth creation from stock market. Hello, welcome. एक और फेस टू फेस ट्रेडिंग, और आज भी बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की. दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ फेस टू फेस से मैंने ना एकदम कस लिया है कि पूरे भारत देश को सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग सिखाऊंगा. मुझे पता है कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो जब मैंने फेस टू फेस चालू किया था ना, कम ही लोग कर रहे थे उस समय, और अभी तो इतने लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो मैं डिफरेंट क्या करूं. मैं हमेशा वही कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट 5 साल में क्या बड़ा होने वाला है इस देश में, वो आपके सामने लेके आऊँ जल्दी से जल्दी. तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ये फेस टू फेस एल्गो पूरी पॉइंट ऑफ व्यू से, शाबाश, आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं. और जो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, शायद आपको आज भी एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे, तो मत देखिए, आप चले जाइए, कोई बात नहीं है. बट पीपल हु आर सीरियस अबाउट मेकिंग मनी फ्रॉम मार्केट, आई थिंक टुडेज फेस टू फेस ऑल्सो नीड टू बी सीन. लास्ट टाइम मैंने जो फेस टू फेस किया था उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने चर्चा की थी. काफ़ी लंबा था वैसे वो, बट मुझे सीख बहुत मिली उससे. कैसे क्लॉड को यूज़ करके, AI को यूज़ करके एक एल्गो सिस्टम बन सकता है, कैसे एक फीडबैक लूप मिल सकता है क्लॉड से, और अपने सिस्टम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं. मज़ा आया मुझे. बोरिंग था थोड़ा सा, बट पैसा ना बोरिंग चीज़ों से बनता है. इंटरेस्टिंग अगर हो गया ना, एक्साइटमेंट हो गया, तो पैसा नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा. तो आज मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, इनका सालों साल का एक्सपीरियंस है बाजार का. ज़रूरी नहीं है एल्गो, ये बहुत ही ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं बाजार के, लेकिन इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, अडॉप्ट किया एल्गो सिस्टम में, और गजब सा इन्होंने एक एल्गो सिस्टम खुद डेवलप भी किया है, और हमारे साथ शेयर भी करेंगे कि इन्होंने क्या बनाया है. तो वेलकम करते हैं आज के फेस टू फेस के लिए संजय बैद जी को. हेलो. हाय विवेक भाई, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर. मस्त. आप हैदराबाद से आ रहे हैं? यस सर. बट आप बैद हैं, आप हैदराबाद कैसे? आफ्टर माई 12th आई केम टू हैदराबाद फॉर हायर स्टडीज. अच्छा, वहीं के हो गए. अच्छा, आपको पसंद आ गया? वैसे राजस्थान से. वैसे राजस्थान से, वही बैद तो राजस्थान के. यस. बट आपको मजा आ गया हैदराबाद बेस. गुड, इज ब्यूटीफुल. बड़ा विशाल सा है एकदम. शहर खत्म ही नहीं होता, इतना बड़ा शहर है. डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट पीपल. अच्छा है शहर, बहुत अच्छा है. सही है. सो पीपल फ्रॉम हैदराबाद और नियर बाय मेक सम नॉइस. कमेंट में लिखिए मैं हूँ हैदराबाद से. बहुत ज़्यादा गेस्ट हमें मिलते नहीं है हैदराबाद के. आई डोंट नो व्हाई. मार्केट में तो बहुत लोग हैं हैदराबाद के, बट वो गेस्ट के नहीं आते हैं. हैदराबाद में काफ़ी बड़े बड़े AI भी है अभी. हाँ, अच्छे फंड मैनेज हो रहे हैं, अच्छे भी एल्गो प्रोवाइडर्स भी वहाँ से आ रहे हैं. अच्छा.
पता नहीं क्यों नहीं मिलता तो है। आप रेफर कीजिएगा कुछ अच्छे लोग, 100% जेन्युइन लोग 100%। जो कि रिटेल को भी हेल्प करना चाहते हैं। हाँ? Sure. आपको तो पता है ना कि मैं यहाँ पर अवॉइड करता हूँ लोगों को जो फायदा उठाएं सिस्टम का। तो जेन्युइन लोग हों जो जेन्युइन नॉलेज शेयर करना चाहे, तो मेरी ऑडियंस जो है ना वो बहुत तो पसंद मैं करती अपने है। एक्सपीरियंस से बोल ही सकता हूँ ना, आपने मेरे को टेस्ट करने में कितना टाइम लगाया है। तो वो बात तो सही है कि टेस्ट किए बगैर तो आप कुछ भी अलाउ नहीं करोगे। यस, हमने आई थिंक हमारी बात 1.5-2 साल से चल रही है। काफी और उससे ज्यादा टाइम हो गया। या बट चलिए ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। हम लोग फेस टू फेस गोवा में साथ में थे। करेक्ट। और मजा आया था आपके साथ। बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छा इवेंट था। 2-3 लर्निंग्स बहुत अच्छी रही वहाँ पे, अच्छा, जो हमने जाके अपने सिस्टम पे भी इम्प्लीमेंट किया, जस्ट टू चेक वेदर वी कैन इम्प्रूव और नॉट। वाओ, एंड वन ऑफ देम हैज रियली वर्क। फैंटास्टिक। चलिए, तो सेशन में इट्स नॉट दैट यू विल हैव ऑल द सेशन इंपॉर्टेंट टू यू, बट 1-2 चीज ऐसी मिल जाती है जो आपको काम आ जाती है। एब्सोल्युटली, मैं ये बोलता हूँ फेस टू फेस अगर 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का है तो बोर मत होइए, सुनिए, लास्ट तक देखिए। बिकॉज वो इंसान एक बात कर देगा, वो एक बात आपके स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकती है, आपके जीवन को चेंज कर सकती है, आपको चेंज कर सकती है। तो वॉच टिल द एंड इफ यू रियली वांट वैल्यू आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट विच यू आर गिविंग, विच इज टाइम, है ना। संजय जी, आपके बारे में चलते हैं। आप बहुत ही ट्रेडिशनल ब्रोकिंग बैकग्राउंड के जितना मुझे पता है, और फिर आपने अपने आप को इवॉल्व किया है। नाउ एल्गो, नाउ यू आर आल्सो एन एल्गो सिस्टम ओनर। जबरदस्त। तो एक पीछे लेके चले, एकदम जितना पीछे, 12th के बाद क्या किया आपने, वहाँ से चलते हैं। देखो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, वो एक टिपिकल स्टाइल में स्टार्ट हुई थी। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू स्टे इन माय विलेज which is like 20,000 population Rajasthan. There I did my 12th medium. Oh wow. And the first thing which I encountered कि मेरे grandfather घर पे बैठे हैं, लेकिन उनको डिविडेंड के चेक्स आते थे। अच्छा। That time I think I was around 7-8 years या maybe 10 years old. तो वो एक ऐसा लगा कि यार दादाजी कुछ काम भी नहीं करते हैं, फिर भी पैसे आ रहे घर पे, तो ये क्या होता है? That's something which stuck in my head. But सही बोलूँ तो my family never wanted me to enter into stock market because we had 95-96 क्रैश में बहुत कुछ चेंज हो गया था लाइफ में। बट एनीवेज मैं हैदराबाद आया फॉर माय हायर स्टडीज़। मैंने ग्रेजुएशन, फिर ICFI से MSc इन फाइनेंस, देन दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड CSC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दैट वाज आफ्टर माय कॉलेज। वो टाटा की जो नहीं, इट्स अ कंप्यूटर साइंसेस कॉर्पोरेशन व्हिच इज MNC। हाँ, but I always thought टाटा उसमें स्टेक होल्ड करता है। No. Oh, अच्छा। It's completely US based company. Then I worked 1.5 year in India. 1.5 year I was in Dallas, Texas. Okay. वहाँ से सबसे पहले टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिला। अच्छा। एंड मेरा ड्यूरिंग माई MSc इन फिनांस एंड CFA मेरा इलेक्टिव था इंश्योरेंस। तो आई गो टू वर्क ऑन द इंश्योरेंस डोमेन टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो मैंने एन्यूटी पे और लाइफ साइंस पे काम किया था US के अंदर। एक्सा लाइफ हमारे क्लाइंट थे, और मेडिसिन में एक अमेरिकन फैमिली बोल के वेरी रिनाउंड एन्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं वो US के लिए। तो वहाँ पे काम करने में पता चला कि टेक्नोलॉजी समथिंग विच विल हेल्प यू टू क्रिएट समथिंग वेरी बिग। एंड वो मेरे को हमेशा से ही वो मैनुअल काम उतना समझ में आता नहीं था। देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज। देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड PPFA. I still remember the full form of that product profile for annuities. It was an XML file. अच्छा। In 2006-07 I joined in 2007 एंड 7-8 के बीच में जब मैंने उसमें काम किया तो मेरे को पता चला कि XML फाइल में यू कैन डिफाइन ऑल द रूल्स, विच इज सिंगल फाइल विच विल रीड ऑल योर प्रोडक्ट रूल्स एंड अ सिंपल फाइल। तो आपका प्रोडक्ट का जो भी लॉजिक रहेगा, जो भी टेक रहेगा, उसमें हर चीज़ कोड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप उसको एक स्केलेटन ऐसा बना सकते हो कि वो XML फाइल रीड करके आपके बिजनेस रूल्स को चेक करें। ओके। जैसे सिंपल, अगर आपकी एज 60 है और आपका वेट इतना है, आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो, उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। वो पूरा उस प्रोडक्ट फाइल में रहता था। दैट वाज XML फाइल। देन दैट इज वेयर दिस एंटायर टेक जर्नी स्टार्टेड। अच्छा। देन आई केम बैक टू इंडिया। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो उस टाइम पे सब ब्रोकर थे, एंड आई वाज ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू स्टॉक मार्केट एज अ प्रोवाइडर। तो इनिशियली मैंने चालू किया था एक कंपनी कॉल्ड ट्रेंड टेक्निक्स,
ओके जहाँ पे मैं रिकमेंडेशंस बनाता था. अच्छा पैसा मिलता था वो टाइम पे. एंड आई यूज्ड टू बी ओनली अ कमोडिटी प्लेयर. मेरे को स्टॉक मार्केट में 2012 तक कुछ नहीं पता था. आई डिडंट इवन नो निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है. 2005 ऑनवर्ड्स टिल 2011-12 ओनली कमोडिटीज. वो 8-9 चार्ट्स देखना है, सब उंगलियों पे रहता है, एंड दिन में 4 या 5 कॉल्स देना है, एंड यूज टू गेट अराउंड 25-30,000 काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. बरोबर है. फिर अपने DND रूल आया, वो बंद हो गया. Then we thought like we were a commodity broker that time, like I and my friends. Oh, अच्छा. They were commodity broker. Commodity मतलब MCX और MCX के broker थे वो. Okay. And I told them that I'll work for 3 years to gain कि क्या होता है, corporate structure क्या रहता है, सब चीज़ एक बार सीखना है. Then I'll come and join you. तो मैंने फिर 2010 में रिज़ाइन किया, उनको ज्वाइन किया. तब कमोडिटी ब्रोकर थे ही ऑलरेडी, तो 2 साल ये जर्नी रहा, ट्रेंड टेक्निक्स का सारा चीज़ देखा. लेकिन बाद में पता चला कि यार ये स्केलेबल काम नहीं है. और रिकमेंडेशंस आज जो चल रहा है, आगे भविष्य में क्या होगा पता नहीं है. स्केलेबिलिटी नहीं है उसके अंदर. एंड देन वी थॉट लाइक लेट अस गो एंड टेक ऑल अदर मेंबरशिप्स, जैसे NSE BSE सब का मेंबरशिप लिया हमने. फिर 2012 से लेके 2021 तक आई वॉज अ फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर. ओके. ट्रेडिशनल बोल दो या कुछ भी बोल दो उसको, बट वॉज अ ब्रोकर. तो इस टाइम पे 2016-17 के अंदर मैंने एक ट्रिप नहीं बोल सकते, तो बिजनेस ट्रिप किया था आंध्रा एंड तेलंगाना में पूरे में, जिसमें तकरीबन आई मेट 150 पीपल, जिसमें से 60-70 मेरे फ्रेंचाइज थे, और बाकी HNI या जो नए प्रोस्पेक्ट थे उन सबसे मैं मिला. उसमें एक टेक अवे था, बाजार में लोगों के पास पैसा बहुत है. बाजार में लोगों के पास समझ के काम करने के भी लोग बहुत मिले मेरे को. ऐसा नहीं उनको समझ में नहीं आ रहा था, बट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला उनको जहाँ पे वो अपना पूरा सब काम ऑटोमेट कर सके, या अपना जो भी उनकी जर्नी है या जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स है उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके. देन आई गॉट अ थॉट कि आई एम अ ब्रोकर, इफ आई कैन बिल्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर माई कस्टमर, एक मेरे को एक्विजिशन आसान होगा, दूसरा मेरे क्लाइंट्स से माउथ पब्लिसिटी मिलेगी, तो दैट वुड हेल्प मी टू गेन मोर कस्टमर्स और टू अक्वायर मोर कस्टमर्स इन माई ब्रोकिंग. दैट वॉज द प्राइमरी आइडिया. देन ब्रोकिंग की जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट होती गई डे बाय डे. जो भी रेगुलेशंस प्लस जो कंप्लाइंस से कभी प्रॉब्लम नहीं था, बट टिल 2019 broking was not a game, according to me. This is my personal opinion. According to me, it was not a capital intensive business. It was more of service business. लेकिन बाद में जैसे जैसे उसमें रेगुलेशंस और जैसे जैसे जो रेवेन्यू वर्टिकल्स पे रेगुलेशंस आने लग गए, तो आपको भी खाली जस्ट टू गिव अ फिगर 6 से 10 करोड़ की नेटवर्क पे यू कांट ऑपरेट अ ब्रोकिंग फर्म. एंड देन इफ़ यू आर गेटिंग हिट ऑन योर रेवेन्यू वर्टिकल्स, जैसे 3 रेवेन्यू वर्टिकल्स होते थे उस टाइम पे, एक ब्रोकरेज, एक आपका इंटरेस्ट अर्निंग जो आप बैक टू बैक फंडिंग से कमाते थे, दूसरा होता था आपका फ्लोट इनकम. इनमें से और फ्लोट इनकम में आपको हेल्प करता था इंट्राडे लिवरेज वाले प्रोडक्ट्स. इंट्राडे लिवरेज बंद हो गया एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड. देन कंटिन्यूइंग अ ब्रोकिंग फर्म was really difficult because once you get hit on 2 or 3 revenue verticals, then building those in again 1 year, it's not very easy. वो होने के बाद then anyways I started building this platform in 2018 with one developer. There also I made a lot of mistakes, but वो सब सीखते सीखते जब ये समझ में आया कि एक प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ है जो कि स्केलेबल हो सकती है. Primarily why we were building modern algos for only my broking customers. Okay. But since the broking was becoming bit difficult to operate, तो फिर हमने pivot किया. And वो भी clear था कि मतलब if you are a managing director or if you are into key roles in a broking firm and also you run a research firm or an algo firm, there will be some conflicts. Not today, not tomorrow, but later in years, you will definitely have some or other conflict of interest. Okay. Then my other partners with whom we were running the broking firm, मैंने बोला I have full inclination towards building this platform. Okay. And that is how completely focusing on modern algos from 2021. So that has been a journey so far. Lovely.
तो 2021 से मॉडर्न एल्गो में आप लगे हुए हैं, तो आपने वो एआई की भी इवोल्यूशन देखा है। तो एक काम करते हैं, आई थिंक यू हैव मेड अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, तो उसको बेस करके चर्चा करते हैं कि ठीक है। एक आम आदमी, एक नॉर्मल, एक्चुअली आम नॉर्मल वर्ड थोड़े से डेरोगेटरी हो सकते हैं, तो लेट मी पुट इट द अदर वे दैट a retail trader who want to use systematic trading technique through algos, उसको क्या क्या पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक पहले पता होना चाहिए पहले कि होता क्या है एल्गो, हाउ डज इट वर्क, एंड देन वो जर्नी कैसे संपूर्ण कर सकते हैं। और योर प्लेटफॉर्म, और फॉर दैट मैटर एनी अदर प्लेटफॉर्म, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट की, एंड आई एम श्योर आप भी एडुकेट करने आए हैं, आप कहीं पर भी अपना प्रोडक्ट नहीं प्रमोट कर रहे हैं। How any platform can help a retail investor in that journey of starting up with the algo system. तो चालू करते हैं इस पीपीटी को बेस करके। Let's start. ओके, तो पीपीटी के पीछे जो की थॉट है वो ये है कि एल्गो एक कोई फैंसी वर्ड नहीं है। एल्गो इन माय वर्ड्स इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ डिप्लॉइंग योर स्ट्रैटेजी वेयर यू डिफाइन एवरीथिंग इन एडवांस एंड वो अपना काम करे। तो टिपिकली मेरे हिसाब से एक एल्गो सिस्टम आपका असिस्टेंट होता है। Okay. आप काम पे जा रहे हो, आप अपने असिस्टेंट को बोल दोगे कि भाई आज आपका ड्यूटी ये है, ये शाम तक आप काम करके मेरे को रिपोर्ट सबमिट कर देना। Okay. दैट इज हाउ यू टेल अ सिस्टम कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय नॉलेज, दिस इज माय primary criteria on which I want to enter into the market. Once I enter into the market basis on these conditions, ये मेरा एग्जिट मैनेजमेंट है। ये आप पूरा एक सिस्टम को बता देते हो, और एक सिस्टम पे बता के आप ऐसे मल्टीपल सिस्टम्स भी बना सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स कस्टम एल्गोज हो गई। जैसे आपके पास आइडियाज है, लेकिन वो आपको डिप्लॉय करने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन वो आइडिया को वैलिडेट कैसे करोगे आप कि वो आइडिया सही है नहीं है। तो इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले आई एम अ नॉन प्रोग्रामर, आई डोंट नो सी ऑफ द कोडिंग। अभी मेरी जर्नी कैसे होती थी, सी whatever products we have on modern algos, where black box, white box, all strategies are developed by programmers of course, but requirement पूरा मैंने दिया उनको। अब मेरे साथ चैलेंज क्या होता था वो टाइम पे, अब जैसे आपको रात को कुछ पढ़ते पढ़ते 12 बजे एक आइडिया आया, यार मैं ये स्ट्रैटेजी ऐसे चला रहा हूँ, लेकिन ये विवेक भाई का एक पॉडकास्ट में कोई बंदा आया था, उसने ये बोला था, ये पॉइंट मैं अगर ऐड करता हूँ तो क्या मेरी स्ट्रैटेजी इंप्रूव हो सकती है क्या? आपको वो चीज़ को, आइडिया को कंटिन्यू करने के लिए आप फिर उस जो भी आपके दिमाग में उसको एक रिक्वायरमेंट लिखना पड़ेगा आपको, लिख के आप प्रोग्रामर को दोगे। प्रोग्रामर उसको कोड करके आपको बताएगा कि हाँ ये आइडिया इसमें हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है। Okay. बराबर, दैट वाज द जर्नी। इट यूज्ड टू टेक मी 7 to 10 days टू वैलिडेट कि जो मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ, विल इट मेक एनी डिफरेंस और नॉट। Even if it's एक one change, Yes. it could be small change or a big change, but time तो लगेगा। टाइम तो लगेगा। अब वो डिफरेंस क्या बनाएगा वो आपके एटीट्यूड पे है कि आपको रिस्क साइड में इंप्रूव करना है या रिटर्न साइड में इंप्रूव करना है, एक्यूरेसी में इंप्रूव करना है, लेकिन करने के लिए आपको देना पड़ेगा। नाउ आई डोंट नीड टू कॉल एनीबडी, आई सिंपली गो टू क्लाउड or any AI tool. I have all my strategy plugged in. I have all data stored in my laptop, which is a normal laptop. It's not that it's a high computing laptop. मैं मेरी आइडिया डालता हूँ with few prompts. Yeah, of course, for the first month or 45 days, you'll have to do lot of hit and try. तो मैं उसको कैसा देखता हूँ, आप नया हायरिंग करें, आपको ट्रेन करने के लिए, आपके हिसाब से आपके साथ काम करने के लिए उस बंदे के साथ 1 या 2 महीना स्पेंड करना पड़ेगा। करेक्ट। सेम में आपको इसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। इट इज़ योर आर्टिफिशियल असिस्टेंट। लेकिन उससे इतना मतलब एक जो प्रोडक्ट बनाने वाला बंदा है उसकी लाइफ में बहुत ईज हो गया है कि आप बैठे, आपने अपना आइडिया डाला, वैलिडेट किए, अगर वो अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, देन यू कैन आस्क दैट AI tool itself to prepare a detailed draft which I'll be sharing to my programmer, where he'll be adding these conditions and giving me the reports. And ensure once I get a reports, I'll upload to you
You compare with what the results you have generated, and if there is any difference, please highlight those to me. Wow. Now see the journey which used to take at least 10 to 15 days for a product owner, for a chief architect, and a programmer. 3 people used to involve. Now that work you can do it in a day's time, and if that works well, you can go to UAT next day, basically like testing before deploying, and in 3 to 4 days you can make that change in the live models. So that is a change what we are seeing by AI. My goodness. But one caveat, AI will only understand, as of now, it will understand only the context which you have given to it. But As you of make now, it understand. but we don't know what is going to happen in the future. But one thing, after using AI almost for a year, I can say one thing. Domain expert and the one who has a functional knowledge will have edge in this era. Okay. It is not that AI can solve everything, Yeah. but AI can be your personal assistant which can help you to build things faster. Super. आप दिखाएंगे ना आज कुछ? Yes, I'll show. I've created a sample. अच्छा. मतलब ज़्यादा उसको इतना नहीं करना है. And but if somebody wants like detailed data downloads लेके API को hookup करने के लिए what is the journey, how you want to do that, we can prepare a nice presentation and can put it after this podcast. Anybody who's interested can follow step by step and do it. चलिए let's go deep inside this. और आपने अगर AI यूज़ करना चालू नहीं किया है तो आइए आइए और यूज़ कीजिए. That's right. So इसीलिए ये जो presentation है इसका tagline भी हमने ये रखा है, framework over strategies. Okay. ये framework आज से 2 साल पहले बनाना was bit difficult because ये institutions बनाते थे. Now these frameworks, by using few you can say skills which are available in the AI tools, you can build it yourself. So earlier, since what we have just discussed, like earlier क्या होता था कि आप आइडिया लाओ, वैलिडेट करो, फिर उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए it used to take almost 10 to 15 days. Now that can be done just by sitting beside your laptop, and anytime you can start working with it. Okay. And this is not something कि आपको इसके लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, या I only pay $100 a month to Claude. That means मेरा 10,000 में मेरा खुद का एक असिस्टेंट है, वो मेरे को जब मेरे को काम करना है तब मेरे साथ काम करेगा. ये लोग है ना फ्री में यूज़ कर रहे हैं क्लॉड और वो फ्री वाले से आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा, प्लस आपको प्रॉम्प्ट लिखने में भी दिक्कत हो रही है. तो आपको दिमाग नहीं लगाना है. आप उसी टूल को बोलो जाके कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, तो मेरे को बढ़िया से बढ़िया प्रॉम्प्ट बना के दे जो तू सबसे अच्छा समझता है. अच्छा. अरे वो उसी को बोल दो. आप इंस्ट्रक्शन मुझे देना है. आप क्लाउड को ही बोल दो जाके मेरे को नहीं आता है कुछ भी, और मेरे को करना ये है जो तेरे LLM मॉडल को सबसे अच्छा समझ में आएगा वही प्रॉम्प्ट बना के दो. ये मैंने लास्ट टाइम किसी के साथ किया था. उन्होंने बोला था कि मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि चलिए प्रॉम्प्ट बना के दे, मेरे को ये करना, और फिर उसका प्रॉम्प्ट को मैं क्लाउड में डालता हूँ, और फिर क्लाउड जब रिजल्ट निकालता है तो उसको मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि क्या ये रिजल्ट सही है. दिस इज अ वे टू डू इट. इनिशियली आई आल्सो यूज्ड टू डू लाइक दिस ओनली. मैं बताता हूँ मेरी लर्निंग्स क्या है इसके बारे में. प्लीज. क्लाउड 4.7 अभी आया. ओपस आने के पहले मेरे को क्लाउड पसंद नहीं था. क्लाउड से मेरे को आउटपुट जो चाहिए था नहीं मिलता था. आई यूज्ड टू यूज अ डिफरेंट टूल. ठीक है. चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स है या ऐसे मतलब LLM मॉडल्स है, दे आर गुड इन डीप थिंकिंग. ठीक है. लेकिन आप चैट जीपीटी को पूछोगे, वो जाके आप जेमिनाई को बोलोगे, जेमिनाई जो बोलेगा चैट जीपीटी को बोल के आप एक बड़ा डॉक्यूमेंट बना लोगे. वो बड़ा डॉक्यूमेंट बनाने में आपको 2 से 3 घंटा जाएगा. वो फिर लाके आप क्लाउड को दोगे. उसमें क्लाउड आपके लिए बेसिकली आपको करवाना क्या है, आपको कोडिंग करके उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है, या ओनली डूइंग रिसर्च. व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च, दैट फर्स्ट मेथड आई एम ओके विद इट. लाइक इन माय पर्सनल यूज केस आई विल डू दिस सो दैट आई गेट अ प्रॉपर रिसर्च. बट इफ आई वांट AI tool or what do you say IDE to completely give me the complete flow from requirement
टिल एग्जीक्यूशन, देन आई वुड ट्रस्ट वन प्लेटफॉर्म ओनली, क्योंकि उसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट बनता रहेगा. इसमें अगर आप उससे डॉक्यूमेंट्स इधर से इधर से करके लेके आओगे ना, तो फिर उसमें उसके पास कॉन्टेक्स्ट उतना अच्छे से बिल्ड नहीं होगा. दिस इज माय एक्सपीरियंस. तो मैंने क्या चालू किया है, जो काम मेरे को अगर क्लाउड से कोडिंग का खत्म करवाना है पूरा, तो मैं पूरा क्लाउड के साथ ही बात करूंगा. आप ये समझ सकते हो कि जैसे भी कोडेक्स आया है चैट जीपीटी का, उन्होंने भी स्किल्स के प्लगइन्स डाल दिए हैं. क्लाउड अभी हर चीज़ खुद अपना, उसका जो नए जो मॉडल्स बन रहे हैं 80-90% उसका प्रोग्रामिंग कोडिंग भी एआई ही कर रहा है, ह्यूमन नहीं कर रहा है. तो इवॉल्वमेंट बहुत फास्टर होने वाला है. तो आपको अपने यूज़ केस के हिसाब से चूज़ करना चाहिए, और इसमें आपको एक हफ्ता अगर आप दोगे 20 से 30 घंटा, यू विल फिगर आउट आपके काम के हिसाब से, आपके एटीट्यूड के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है. परफेक्ट. और उसको आप पेड सब्सक्रिप्शन करके ही यूज़ करना. परफेक्ट. तो अभी अपने फॉर ईज एंड कन्वीनियंस और आपका एक्सपीरियंस के कारण हम मान लेते हैं कि क्लाउड जो है वो एज ऑफ नाउ आई एम लाइक हैंड्स ऑन फॉर क्लाउड 4.7. ठीक है. अभी के लिए अभी मैं मान लेता हूँ कि वही बेस्ट है. ठीक है. सो जैसा अपन डिस्कस कर रहे थे कि एक मैंने ब्लॉग लिखा था इन 2022 कि एल्गो को फैंसी वर्ड मत समझिए. इट्स अ वेरी सिंपल वर्क विच यू कैन डू एंड ऑटोमेट योर entire journey of trading or investing as well. Okay. I'll also show how you can automate your investing journey. Okay. If you trust the platform. तो अभी जैसे यहाँ पे कॉमन मिथ जो है मार्केट में कि एल्गो मतलब आसानी से पैसा बनेगा, रिटर्न्स गारंटेड मिलेंगे, ATM मशीन. हाँ, और पूरा उसके अंदर तो सारा चीज़ इतना यूनिक और एक्स्ट्रा डाला हुआ है कि मेरे को तो पैसा बनना ही बनना है. वो सारा मिथ है. एल्गो एक्चुअली आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपके लिए ये बताता है कि ओवर द टाइम अगर सेम चीज़ आप करते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है आपका, और आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा. जो उसका लॉजिक उसने डाला है, कैन एनीबडी ऑडिट इट. ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉक्स एक इंजन बना दिया, उसके अंदर क्या और आपको पता नहीं है, तो यू डोंट नो व्हेन इट विल बैकफायर यू. तो सारा चीज़ हो गया. प्लस हायर कंसिस्टेंसी इसके लिए कि अगर वो हर बार सेम चीज़ करता जाएगा तो इसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी. जैसे सिंपल एग्जाम्पल, in my opinion, if you deploy technical indicators in intraday or a weak kind of strategy, I think the results will not be good. Correct. Technical analysis उतना सही नहीं चलेगा. इंट्राडे में नहीं चलता है. लेकिन एक रिटेल यूजर एक टेक्निकल इंडिकेटर सेटअप को साल भर रिलीजियसली चलाएगा तो उसको एफडी से ऊपर पैसा बनेगा नेट आउट पे. बट वो कैपेबिलिटी कितने लोगों में है, इसके लिए पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स एल्गो, कि जहाँ पे उनका सारा दिमाग नहीं चलता है, कंसिस्टेंसी उनको आराम से मिल जाती है. ये एक जर्नी रही है जो आपसे छुपी हुई नहीं है विवेक भाई. यू आर पार्ट ऑफ ऑल दिस जर्नी फ्रॉम 2008. मैं तो बहुत लेट एंटर करा हूँ. तो 2022 जब पूरा सारा चीज़ ओपन एपीआई आ गए, सारे ब्रोकर्स ओपन एपीआई देने लग गए, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी इसी वजह से मार्केट में आए. बरोबर कि ओपन एपीआई है तो सारा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं. ब्रोकर की एपीआई कंज्यूम करके कस्टमर को जो अपना स्ट्रैटेजी बनाना हो बना सकता है. लेकिन हर कॉइन के दो साइड होते हैं. दूसरा साइड सबको पता है, विल नॉट गेट इनटू इट. फिर जब सेबी को उस चीज़ का पूरा क्लाइंट्स ने या जो भी मार्केट से उनको मालूम, लाइक व्हेन दे स्टार्टेड लर्निंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, देन दे ऑल्सो थॉट कि इसको रेगुलराइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड आई थिंक इट स्टार्टेड इन 2022 अक्टूबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे पहला वाइट पेपर आया था. उसको सर्कुलर बनने में 2-2.5 साल लग गए. इन February 2025 फाइनली वी हैड अ सर्कुलर विच वॉज ऑन द API ड्रिवन ट्रेडिंग. ओके. एनी ऑर्डर विच इज गोइंग फ्रॉम API विल बी एन एल्गो ऑर्डर. ओके. सिंपल डेफिनेशन. और अप्रैल 2026 से ये फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट हो चुका है. ओके. जस्ट मैं एक छोटा सा लोगों को बता देता हूँ कि API का मतलब क्या होता है. ऑल्दो आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, बट जस्ट टू सेट दी थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, राइट. API मतलब ब्रोकर का ये जो सर्वर है जो एक्सचेंज के सर्वर से कनेक्टेड है, ट्रेड देता है, राइट. ब्रोकर API के थ्रू आपके सिस्टम को अलाउ करता है कि मुझसे बात कर लो और जो करना है करो.
विच इज़ बेसिकली जो आप मैनुअली बटन दबाते थे बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, आपकी अंगुलियों को जो है वो API के थ्रू ऑटोमेट कर दिया गया है, राइट? पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ये कॉन्सेप्ट, अब इतना इजी हो गया है कि API डॉक्यूमेंट को अगर आप क्लाउड में डाल दें और उसको बोलें कि सिंपल भाषा में समझा दें ये क्या है, और आपका सिस्टम का API को अगर दोनों को मर्ज करवा दें, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 days, a day or 2 days, हाँ मैक्स। अपने पहले महीनों लगता था और इंजीनियर चाहिए होता था उस काम के लिए, अब वो खत्म हो गया। आप खुद कर सकते हो पूरा काम। खुद कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली नाउ वी हैव इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक हिमसेल्फ, मॉडर्न एल्गोस, जो कि ये पूरा API वाला काम जिन्होंने कर रखा है। अब आपको खाली जाना है, सिलेक्ट करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है या बनी हुई स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना है और ऑर्डर मार देना, दैट्स इट। ओके, अब आप सर आगे बढ़े। सो जो मेन 3 इश्यूज थे, मतलब बेसिकली इश्यूज नहीं बोल सकते इनको, जो 3 एरिया जो सेबी ने एड्रेस किया है पूरे सर्कुलर के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट था ट्रेसेबिलिटी, कौन सा ऑर्डर कहाँ से आया है, सो दैट रिटेल इन्वेस्टर्स को या रिटेल ट्रेडर्स को ये जो मार्केट में चल रहा था, रिटर्न्स इतने हैं, आपको महीने का इतना % मिलेगा, साल का इतना % मिलेगा, एल्गो है, कोई रिस्क नहीं है, आप अपना API क्रेडेंशियल्स दे दो। तो रिटेल यूजर 1-2 महीना देखने के बाद, सब अच्छा लगने के बाद अपना देता था, उसके बाद कुछ मिस फायर किया तो रिटेल यूजर जाएगा किसके पास? और अगर जाएगा भी तो ट्रेसेबिलिटी कुछ नहीं थी, बिकॉज उन्होंने ओपन API के थ्रू करके रखा था। करेक्ट। तो सेबी ने बोला कि हर ऑर्डर के पीछे एल्गो ID चाहिए, बरोबर है, हर ऑर्डर के पीछे स्टैटिक IP चाहिए। इसमें भी काफी चीजें ऊपर नीचे चल रही है, बट सिंस इट्स न्यू फ्रेमवर्क आई विल नॉट गेट इनटू इट। द क्रक्स और द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस, कि अगर आप रिटेल यूजर है तो सेबी ने बोला ये हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आपको सब चीज चेंज हो जाएगी, आप अपना स्ट्रैटेजी बना के रखे हो, आप अपने सिस्टम से चलाते हो, नो प्रॉब्लम, आप अपने ब्रोकर को स्टैटिक IP दीजिए, स्टैटिक IP देके आप अपना ऐप ID, सीक्रेट ID ले लीजिए। बेसिकली API कनेक्शन करने के जो कीज रहते हैं वो आप ब्रोकर से ले लीजिए और अपना काम चलाइए। बरोबर। उसके साथ भी एल्गो ID तो जाएगा, बरोबर है, लेकिन एल्गो ID जाएगा कैसे? अगर आप पर सेकेंड 10 ऑर्डर से नीचे भेज रहे हो तो आपको एल्गो अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सचेंज के पास जाके एल्गो अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। ब्रोकर को एक उसके लिए एक्सेप्शन दे दिया है कि ऐसे ऑर्डर्स के पीछे आप एक जेनरिक एल्गो ID भेज दीजिए। बरोबर है, ठीक है। दूसरे जिन जो टेक सेवी इन्वेस्टर्स है या जो थोड़ा प्रोग्रामिंग समझते हैं, उन्होंने बड़े मॉडल्स बना रखे हैं जहाँ पे पर सेकेंड 10 ऑर्डर के ऊपर भी बनते हैं, वो अपने ब्रोकर से बात करेंगे, ब्रोकर उनके लिए एक्सचेंज के पास जाके एल्गो ID अप्रूवल लेके आएगा और अपना काम चालू कर देंगे। तो इससे क्या एंड रिजल्ट बना है कि एक्सचेंज को एवरी ऑर्डर का ओरिजिनेशन पता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। ये इसके पीछे आइडियोलॉजी थी, लेकिन अभी भी प्लेटफॉर्म्स है जो इस चीज़ का एक हर चीज़ का ग्रे एरिया बनी जाता है, लेकिन वो कितने टाइम चलेगा, क्या चलेगा, वो अपन लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट दिस इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड ब्रिंगिंग एल्गो ID एंड स्टैटिक IP कॉम्बिनेशंस। करेक्ट। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट ये था, जो जब हम सेबी के साथ डिस्कस कर रहे थे या जब हम रिप्रेजेंटेशन फाइल किए थे एज ए एल्गो कम्युनिटी, बिकॉज हमको भी थोड़ी चीज़ें इसके अंदर ऐसी थी जो पूरे फ्रेमवर्क के लिए इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन एक प्रोवाइडर के लिए टेक चैलेंजेस भी बन रहे थे उसके अंदर। तो हमने थोड़ी चीज़ें सेबी को रिप्रेजेंट की थी, तो सेबी ने क्लियरली बोला था कि जो भी होगा ब्रोकर एनवायरनमेंट में ही होगा, ब्रोकर एनवायरनमेंट के बाहर आप कोई भी सेंट्रल सिस्टम से ये सिस्टम नहीं चला सकते। तो हमने काफ़ी कुछ उनके ऊपर प्रोज एंड कॉन सारे सेबी को बताए थे, पर सेबी का कहना ये था वी वुड लाइक टू कंटिन्यू विद आवर मेंबर्स, जिन्होंने इतने सालों से हमारे साथ में, वो एक उनका आप बोल सकते हो कि एक ब्रोकर 30 साल 50 साल 60 साल सबकी हिस्ट्री है, एंड उस पे उनका ट्रस्ट फैक्टर अलग है। तो ब्रोकर को ही प्रिंसिपल रखेंगे। आप जो भी एल्गो प्रोवाइडर बनोगे, आपको एक्सचेंज के पास जाके एम्पैनलमेंट तो लेना ही पड़ेगा। जब तक आप एम्पैनल नहीं है, ब्रोकर आपको ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, आपको एम्पैनल होना पड़ेगा। जब एम्पैनल होंगे तो एक्सचेंज आपको रेगुलेट करेगा, एंड वी विल कंटिन्यू विद द ब्रोकर एज अ प्रिंसिपल। तो ये जो रिलेशनशिप बनाया है कि ब्रोकर प्रिंसिपल ही रहेगा और एल्गो प्रोवाइडर वंस इट इज एम्पैनल विल बी
एक्टिंग एज एन एजेंट। तो ऑनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे ही है, लेकिन ब्रोकर के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस रखा है। समझ गया। तो एक बार मैं इसको ना जस्ट टू गिव अ क्लैरिटी टू मैनी पीपल हु डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बिकॉज सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट लेट मी जस्ट प्रेजेंट इट। ये एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर में आपको घुसना है, राइट? तो पहले था कि उस बिल्डिंग के अंदर में कोई भी घुस सकता था, क्योंकि चाबी जो है वो वैसी नहीं थी, डुप्लीकेट चाबी बन रही थी। तो लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दे रहे थे, लोग जो चाहे सब कुछ कर दे रहे थे। बट अब रेगुलेटर ने बोला कि यार ये तो सही नहीं है, डिजिटल लॉक लगा दो जिसमें पासवर्ड जो है वो क्लियरली डिफाइंड है, क्योंकि डुप्लीकेट चाबी बन नहीं सकती। डिजिटल लॉक के अंदर में तो की डालना पड़ेगा, वो की क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, पहली बात। इसको आप मान लीजिए वो एक स्टैटिक आईपी है, ओके। दूसरा है कि जो बंदा घुस रहा है उसका आईडी कार्ड भी मेरे को चाहिए, राइट? जो कि मैं कैमरा से कैप्चर करूंगा कि वो बंदा जेन्युइन बंदा है कि नहीं। कोई और किसी और के बिहाफ में घुस नहीं सकता है। तो मुझे क्लियरली आइडेंटिफाइबल ऑर्डर चाहिए सिस्टम के अंदर में, क्योंकि जैसा कि सर कह रहे पुराने में कुछ भी होता था और लोगों ने पैसे खोए तो सेबी को कंप्लेन जाती थी। सेबी ने आइडेंटिफाई किया कि ये गैप है सिस्टम में, इसको सॉल्व करना चाहिए। तो सेबी ने रेगुलेशंस के थ्रू इसको सॉल्व किया है। लेकिन सॉल्व जब हम कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर में एवरी सोल्यूशन ऑल्सो हैज अ प्रॉब्लम। तो वो अभी इंडस्ट्री इस प्रॉब्लम सोल्यूशन के जस्मजस में लगी हुई है, सॉल्व हो जाएगा। बट जो इसमें क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो है कि सेबी सिर्फ दो लोगों को यहाँ पर जानता है, एक ब्रोकर, एक्सचेंज ब्रोकर, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली ब्रोकर एक्सचेंज का ही एजेंट है, तो एक्सचेंज ब्रोकर, और दूसरा जो एल्गो सिस्टम प्रोवाइडर है, राइट? तो सेबी ने कह दिया कि भाई एल्गो सिस्टम प्रोवाइडर तुम चुपचाप एक्सचेंज के साथ इम्पैनल्ड हो जाओ, ताकि हम तुमको आइडेंटिटी दे सकें। अभी तो तुम्हारा कोई आइडेंटिटी नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो आके, तो आइडेंटिटी मिल गया। अब वो आइडेंटिटी से ब्रोकर का रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि जितना भी ट्रेड जनरेट होगा उसका जिम्मेदारी जो है वो ब्रोकर का है। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सेबी और एक्सचेंज किसको पकड़ेगा? ब्रोकर को पकड़ेगा कि तुमने क्यों गलत सिस्टम रखा हुआ है, राइट? सर ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपने प्लेटफॉर्म से ऑर्डर भेज रहे हैं, चाहे वो इम्पैनल्ड एक्सचेंज में, जो कि ग्रे एरिया है। आइडियली एरिया ग्रे नहीं है, हाँ, एरिया बहुत क्लियर है सेबी की Clear तरफ है से। लोग अपने अपने इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं लेके बैठे कि हैं। ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हाँ। इसमें ऐसा लिखा हुआ है। जब सेबी ने क्लियरली बोल दिया ऑल द रिटेल एल्गोस मस्ट बी होस्टेड इन ब्रोकर क्लाउड सर्वर, ये लाइन है। लाइन से आप क्या समझते हो? इस लाइन से मतलब ये है कि भाई ब्रोकर का जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पर है, या ब्रोकर जिस क्लाउड सिस्टम को ओन करता है, वहीं से ही ऑर्डर जनरेट होना चाहिए। Correct. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ से ऑर्डर दे दिया, ब्रोकर के इंस्ट्रक्शन दे दिया, ब्रोकर ट्रेड मार रहा है, तब तो जो एसेंस है इस पूरा नया रेगुलेशन का वो लॉस्ट हो गया। तो आई ऑल्सो नो सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हु आर डूइंग दिस, करेक्ट, कि वो उसका फायदा उठा रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल डिप्लॉयमेंट हैज टू बी इन द ब्रोकर एनवायरनमेंट। मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि इट शुड, मतलब ये भी कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं करना है। हाँ। सेबी हमेशा आपको एक लाइन बोलेगी, आपको स्पिरिट ऑफ द रेगुलेशन समझना पड़ेगा। आज नहीं समझोगे, कल आपको सेबी आके पूछेगी, तब समझना पड़ेगा। देखिए बात समझिए, सिंपल सी। आज एक आम आदमी जिसको काम करना है, रिटेल करना है, अब वो इतना नहीं सोच सकता है। वो फिर हम जितना ये बोलेंगे उतना वो डरेगा कि यार इसमें तो गिरे है, कल आगे मुझसे पैसा मांग लिया। तो एक चीज आपको समझना है कि अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी ब्रोकर की है। अगर ब्रोकर ने आपको अलाउ कर दिया है, रिटेल यूजर पे कुछ भी उसको कोई कोई भी stress नहीं है। रिटेल यूजर पैसा पे अगर पेनल्टी आएगा, सेबी लगाएगा तो ब्रोकर पे लगाएगा, तो आप चिंता मत कीजिए। करेक्ट। अगर ब्रोकर अलाउ कर रहा है, एपीआई दे रहा है की, और आप उसके थ्रू ट्रेड कर पा रहे हैं, चाहे आप एक्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वाई यूज कर रहे हैं, या ब्रोकर का खुद का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप बिंदास इसको यूज कीजिए। या तो ब्रोकर पे आएगा या जो एल्गो प्रोवाइडर है। ब्रोकर ने कंप्लाइंस पूरा फॉलो किया है तो ब्रोकर को चिंता की बात नहीं है। आप एक रिटेल यूजर हो, आपने स्टैटिक आईपी देके अपना सीक्रेट के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं है। जो एल्गो प्रोवाइडर प्रॉपरली फॉलो नहीं करेगा, उस पे एक्शन जो होंगे उसके ऊपर एक्शन होंगे। यहाँ पे रिटेल यूजर को, जैसा आपने सही बताया, रिटेल यूजर को कोई चिंता की बात नहीं है इसके अंदर। बराबर। सेकंड, जो सेबी ने यहाँ पे क्लियरली कर दिया कि व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स से दो कैटेगरी बना दिया। व्हाइट बॉक्स मतलब मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं आके मेरा पूरा कंडीशन देख रहा हूँ,
मेरे को पता है कि कौन से कंडीशंस के बेसिस पे बाई बनेगा, सेल बनेगा. बरोबर. आई नो एवरीथिंग. दैट इज व्हाइट बॉक्स. एज अ यूजर, इफ आई डोंट नो when buy will be generated, when sell will be generated, everything is coded in a system and system is generating buy sell signal. Okay. वो हो गया ब्लैक बॉक्स. Okay. सिंपल डिफिनेशन. सेबी ने यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा काम किया है हाँ. कि व्हाइट बॉक्स के लिए सेबी ने बोला है कि आप अलग से एम्पैनलमेंट ले सकते हो. खाली अगर आपको व्हाइट बॉक्स लेना तो वो भी ले सकते हो, दोनों को लेना तो दोनों भी ले सकते हो. ओके ओके. लेकिन अगर आप ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी देते हो तो आप रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन सेबी के साथ होना चाहिए. रीज़न ये है कि अगर मैं ब्लैक बॉक्स एल्गो देता हूँ और मैं खाली एम्पैनलमेंट लेके आ गया, मेरे को रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मेरे को एक ब्लैक बॉक्स एल्गो बना दिया, कल अगर वो मिसफायर हो गया, सेबी के अंडर कोई रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है. बहुत सही, बहुत सही. खाली एनएसए के अंडर रजिस्टर्ड एंटिटी रहेगा एम्पैनल वेंडर, लेकिन सेबी के अंडर नहीं है. दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये चीज़ का है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी दे रहा है, जैसे विवेक भाई के पास एक अच्छा एल्गो है. हाँ. वो बोले कि मेरे एल्गो में इतने यूजर्स भी आ जाएंगे. हाँ. लेकिन मेरे पास आरए नहीं है. हाँ. प्लेटफॉर्म वाला बोलेगा ठीक है विवेक भाई आपके बाई सेल सिग्नल भेजिए, मैं एक एल्गो मेरे साइट पे डाल देता हूँ, आपके कस्टमर को आके बोलिए वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है. पूरा चैनल के अंदर विवेक भाई के ऊपर कोई भी अगर ये एल्गो में मिसफायर हुआ तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, एल्गो प्रोवाइडर के पास कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है. तो फिर अगर क्लाइंट को जब दिक्कत होगी तो करेगा क्या, जाएगा किसके पास? अब सेबी ने क्या बोल दिया है कि अगर आप एल्गो प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप अपने ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी दे रहे हो, दूसरे के तो दे ही नहीं सकते. एज ऑफ नाउ दिस इज ऑल्सो बीइंग रिप्रेजेंटेड. एज ऑफ नाउ अगर मैं एल्गो प्रोवाइडर हूँ तो आई कैन गिव ओनली माई ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजीज. तो अब मैं आरए भी हूँ तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एल्गो में कुछ मिसफायर होगा तो सेबी वुड आस्क मी क्वेश्चन, मेरा पूरा ऑडिट ट्रेल बनेगा, सब चीज़ बनेगा. इन सिंपल वर्ड्स, ब्लैक बॉक्स किसी को करना है तो उसके पास आरए लाइसेंस भी होना चाहिए. जो अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, जो खुद एम्पैनल नहीं होते हैं लेकिन मल्टीपल आरएज को बोलते हैं आगे मेरे पास ब्लैक बॉक्स डाल दो, तो कल जब कस्टमर को दिक्कत होगी तो कस्टमर बोलेगा मैंने एक्स प्लेटफॉर्म से यूज़ किया था, आरए बोलेगा मैंने तो प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट किया था. रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी है? तो आइडियली उस प्लेटफॉर्म को भी आरए बन जाना चाहिए. आरए बनना ही पड़ेगा अगर आप ब्लैक बॉक्स ऑफर कर रहे हो तो. दैट इज द रेगुलेशन वेरी क्लियर. ठीक है. अब ब्लैक बॉक्स का मतलब हो गया कि यूजर को नहीं पता है क्या स्ट्रैटेजी है. बराबर. व्हाइट बॉक्स मतलब यूजर को एग्जैक्टली पता है क्या क्या हो रहा है. या तो यूजर खुद बना रहा है, या तो खुद बना रहा है हाँ. या किसी का व्हाइट बॉक्स रेडीमेड स्ट्रैटेजी ले रहा है तो उसमें पूरा लिखा हुआ रहेगा कि ये तो आप पढ़ के समझ सकते हो कि स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, सब चीज कर सकते हो. देखिए आइडियली तो ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी ही लोग सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज मेरा अगर स्ट्रैटेजी है तो मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा क्यों. राइट. मैं ब्लैक बॉक्स ही रखूंगा, मैं चाहूंगा कि आप उसको सब्सक्राइब करें. वो हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी प्रेडोमिनेटली ब्लैक बॉक्स ही होती है. राइट. व्हाइट बॉक्स किस लिए बनाया गया है कि जैसे मान लो आपको स्ट्रैडल करना है हाँ. डेली, हाँ. आपको 9:45 चालू करना है, लेकिन आपको डेली आके वो टिक करना पड़ेगा. हाँ. वो टेम्पलेट बना हुआ है, आपको रेडीमेड सोल्यूशन है. हाँ. आप उस पर टिक करोगे तो वो व्हाइट बॉक्स हो गया. वहां पे आप स्टॉप लॉस टारगेट चेंज भी कर सकते हो और अवॉइड भी कर सकते हो. दैट वे. जो नेक्स्ट 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी वैलिडेशन एंड स्ट्रैटेजी जितने भी है वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए. आई जस्ट कवर इन अ मिनट. पेपर ट्रेडिंग हमारे हिसाब से एज एन एल्गो प्रोवाइडर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द रीजन इज वेरी सिंपल कि आप कुछ भी चीज़ मार्केट में डिप्लॉय करना चाहते हो तो उसके पहले आपको उसको एक यूएटी टेस्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो सही तरीके से आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. लेकिन अभी एल्गो प्रोवाइडर्स के लिए पेपर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है. तो इस चीज़ पे भी बात चल रही है कि इस चीज़ पे थोड़ा सेबी को और एक्सचेंजेस को बात करनी चाहिए कि कोई भी यूजर को डायरेक्टली मार्केट में क्यों डिप्लॉय किया करने के लिए बोलना चाहिए. एक बार वो अपना टेस्ट तो कर सकता है पहले. एंड सेकेंड थिंग, अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मॉडर्न एल्गोस की बात करता हूँ मैं, हम अभी मान लो ब्रोकर के पास डिप्लॉय करेंगे हमारे ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी, हमारा पूरा डिपेंडेंसी ब्रोकर के ऊपर है. If broker doesn't allow us to continue, then there is a risk of an algo provider
कि उसको अपना स्ट्रैटेजी वहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ बरोबर है। बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, तो अभी जो मार्केट का एनवायरनमेंट था उसमें देयर वर मेनी प्रोवाइडर्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए थे। वो शायद आपने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देखा होगा कि हर अलग अलग यूज़ केस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बन रहा था। राइट। यहाँ पे आई जस्ट स्पेंड 1 मिनट। जब मॉडर्न गालगोस हमने चालू किया था तो मेरे को भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप खाली ऑप्शन क्यों नहीं करते, आप खाली ये क्यों नहीं करते। तो मेरा हमेशा से मानना ये था कि एक रिटेल ट्रेडर और एक रिटेल इन्वेस्टर, आज भी मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे जो अपना पोर्टफोलियो बहुत लॉन्ग टाइम से होल्ड कर रहे होंगे, लेकिन उनको भी कोई एक सिंपल कॉल या पुट बेच के अपनी होल्डिंग के साथ कुछ पैसा बनाना है तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे। द परसेंटेज ऑफ दोज यूजर विल माइट बी वेरी लेस, बट आई एज अ फाउंडर वांटेड टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे रिटेल ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर्स की पूरी नीड एक प्लेटफॉर्म पे हो सके। ओके। तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड मॉडर्न आल्कोस। अभी क्या हो जाएगा, जो मेनी प्रोवाइडर है उससे जब एम्पैनलमेंट, अभी एज ऑफ नाउ इफ आई नो फॉर द फैक्ट देयर आर ओनली 12 empaneled vendors which have got their empanelment ID from NSE और BSE। तो इसका मतलब किसी को भी काम करना तो इम्पैनल वेंडर के साथ ही काम करे। यस, तो पूछ रहे हैं कि भैया तुम इम्पैनल हो क्या, हो तो वो मेरे को बताओ। आपको लिस्ट NSE के साइट पे पब्लिश साइट की मिल जाएगा, बट फिर भी वेंडर से तो पूछ ही सकते हैं। पूछ सकते हैं बिंदास। कोई आईडी तो होगा एक, हाँ 100 हर जैसा मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी मेरे को एक्सचेंज ने एम्पैनलमेंट आईडी दिया है, मेरा प्लेटफॉर्म पूरा रजिस्टर हुआ है, स्क्रीन टू स्क्रीन एक्सचेंज के पास सबमिट हुई है। वी हैव गोटन आवर यूआई रजिस्ट्रेशन डन, एंड देन जितने भी हमारे व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स एल्गोज है उन सबके पीछे प्रोडक्ट आईडी मिला है। ओके। तो ये सारा चीज वैलिडेट होके आपको एक्सचेंज आईडी देगा। ठीक है, उसके बाद आप मार्केट में ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। तो ये सारा प्रोसेस, इसमें जितने प्लेटफॉर्म्स थे उनका नंबर धीरे 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 कम हो जाएगा। जैसा आपने पहले डिस्कस किए, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच विल ओवर टाइम धीरे धीरे वो सब एक्सचेंज के परव्यू में आएंगी तो कट डाउन हो ही जाएगी। हाँ, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो लाइक आई वांटेड टू डिस्कस विद योर ऑडियंस, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आई बीन अ ट्रेडर ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। मैंने जर्नी की टेक्निकल एनालिसिस से चालू, फिर मैं मूव हुआ क्वांट पे, देन आई मूव टू फ्रेमवर्क्स। ओके। फ्रेमवर्क के ऊपर मूव करने के पीछे रीज़न यही था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको देखना पड़ेगा कि सेम एल्गो आपका कंटिन्यूसली डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। एवरी 3 क्वार्टर्स और 2 क्वार्टर्स इट हैज़ टू गो थ्रू अ चेंज। नाउ आइडिया ये था इसके पीछे कि इसको मार्केट अडेप्टिव कैसे बनाया जाए। वो तभी बना सकते हो जब आप फ्रेमवर्क्स बना के रखो अपने पूरे, इन डिफरेंट टर्म्स मार्केट रिजीम्स बना के रखो आप, कि मार्केट कौन से रिजीम में है, उसके हिसाब से आपको क्या डिप्लॉय करना है। पहले ये बनाना टफ होता था, बिकॉज ये सारा चीज़ करने के लिए आपको इंजीनियर्स, आपको कंप्यूटिंग पावर, ये सब चीज़ें आपको लेके आनी पड़ती थी, और ये हर किसी के बजट में या आप मान लो कि उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सेट नहीं होता था। बट इन दिस AI एरा दिस इज़ प्रीटी मच पॉसिबल टू बिल्ड इट। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे कि सेल निफ्टी टू 25,000 पी ऑन ट्यूसडे। सपोज आपकी एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी, आपने सिंपल इंस्ट्रक्शन दे दिया, इसमें कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क बना लेते हो कि मेरे को अगर नेकेड सेल करना है कॉल या पुट, तो ये फ्रेमवर्क होगा तभी डिप्लॉय होना, अदरवाइज दिस स्ट्रैटेजी शुड बी साइलेंट। तो फ्रेमवर्क का मतलब हो गया कि वो फ्रेमवर्क अगर अच्छा होगा तो वो अपने आप ही डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट कब बेचना। अब ये अपन आगे वाले इसमें कवर करते हैं। जैसे तीन डिफरेंट आपने रिजीम बना, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल फॉर दिस पॉडकास्ट, कि लो वोलेटिलिटी जोन, मिड वोलेटिलिटी जोन एंड हाई वोलेटिलिटी जोन। कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट कौन से जोन में है? श्योर। विक्स का डेटा सबके पास है, एंड ऑफ द डेटा एक्सचेंज से मिलता है। आप इतना देख लीजिए कि विक्स का परसेंटाइल कहाँ चल रहा है। श्योर। परसेंटाइल निकालना आप एक्सेल में भी निकाल सकते हो, किसी से भी कोड भी करवा सकते हो। आप ये डिसाइड कर लो कि अगर परसेंटाइल 85% के ऊपर है तो मैं हाई वोलेटिलिटी जोन में मानता हूँ। मैं स्टैडल हो गया या नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी उनको डिप्लॉय नहीं करूँगा। ओके। तो आपके सपोज 6 या 7 स्ट्रैटेजी का बुक है मान लो, आप, बट
I'll not go into the detail of the strategy, but just to give a perspective, butterfly, condor, short strangle, straddle, directional spread, ये सारे कॉम्बिनेशंस आज कॉमनली ऑप्शन ट्रेडर को पता है. बरोबर है. बराबर. इन सब के पीछे एक रिजीम डिफाइन कर दो ओके. कि आयरन फ्लाई मैं तभी करूंगा जब मेरा विक्स का रिजीम, परसेंटाइल रिजीम जो है 75% के नीचे होगा. ओके. तो व्हाट इट विल हैपन कि जब जैसे अभी रिसेंट पीरियड देखिए आप, जो जैन फेब मार्च, अगर आप परसेंटाइल सिस्टम फॉलो करोगे तो आपके मल्टीपल वीक्स में ये स्ट्रैटेजीज एंटर ही नहीं होगी. क्यों? क्योंकि विक्स सडन शूटअप मारा है, पॉइंट नंबर 1. सेकेंड, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में. थर्ड, विक्स जो बढ़ते बढ़ते 28-30 तक चला गया था, तो आपका परसेंटाइल 85% के ऊपर हो गया. तो द सिस्टम विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एंटरिंग. अगर ये सिस्टम नहीं रहता है तो आपका सिस्टम क्या करेगा? अब बटरफ्लाई किसी को भी करना है तो वो एक टाइम डिसाइड करेगा कि आयरन फ्लाई में इस टाइम पे डिप्लॉय करूंगा, एडजस्टमेंट्स ये है, माइग्रेशन पे ये करूंगा, और ओवरऑल स्टॉप लॉस टारगेट इतना है. सिंपल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना तो वैसा है. अगर आप इसके पीछे रिजीम लगा दोगे, एंड दिस इज वन ऑफ द एरिया विच वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 6 months, एंड आई गॉट वन इनसाइट इन फेस टू फेस गोवा दैट वी हैड इम्प्लीमेंटेड, एंड द रिजल्ट्स आर phenomenal. We have changed the drawdowns to the next level. Earlier, the drawdowns used to be 6 to 8% on these algos. Now we are managing less than 3.5%. Wow. Which is a very big win for us. Okay. Okay. So going down in this market regime segment, so like this, you can create different volatility zone. And this is just an example. You can create a momentum market regime that if true range of 6 period is exceeding true range of 20 periods, for last 3 bars, I see an expansion in the market. So I want to enter into momentum trade. These things, if you can create as a pre-filter to your original strategy, try it out, your results will be totally different. Fair point. ठीक है. In a similar way, we have built our equity baskets. And equity baskets also have gone through various cycles. And here when we build equity baskets, at Modern Algos, there is no human who is doing anything behind these. It is pretty simple. We start with the fundamental, we go to technical, quantitative, qualitative. There are 6-7 layers, frameworks which are applied before the basket gets created. And to create this, we have very simple way: large, mid, small. We categorize into those. We get all the stock list, and then we do our in-house modeling to generate different baskets. Okay. This we've discussed on the last slide that if you want to define a strategy to different volatility zone, how you can have that strategy to be linked to your zone, to be linked to your market regime, and when the regime is not fulfilling, this strategy will not enter. In simple words, एक इंजन है, एक मार्केट रिजीम का पूरा आपका फैक्टर है जो आपको हर 1 मिनट पे भी आप कर सकते हो, 15 मिनट में आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है. वहाँ आपको दिखाएगा ट्रू और फॉल्स. ट्रू दिखा रहा है तो ये स्ट्रैटेजी जो लो वोलेटिलिटी में बटरफ्लाई एंटर करते हैं, जिसकी एंट्री कंडीशंस और पूरा आप सालों से चला रहे हो, उसके ऊपर ये लेयर बिल्ड कर दिया आपने, तो उसको एंट्री करना है नहीं करना है विल डिपेंड ऑन द ट्रू एंड फॉल्स. सिंपल. रिजीम तो चेंज होता है. रिजीम बहुत जल्दी चेंज होता है. रिजीम बहुत चेंज होता है. तो आपको अगर आप पोजिशनल स्ट्रैटेजी ले रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लुक बैक पीरियड भी थोड़ा लंबा लेके रखो, 20 दिनों का लेके रखो, 6 दिन और 20 दिन का कंपैरिजन करो. अगर आपको इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी के लिए घुसना है तो आप 15 मिनट या 1 घंटे के ऊपर जा सकते हो. आइडिया यहाँ पे ये नहीं कि आप करेक्ट मार्केट रिजीम आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज नॉट एट ऑल एन आइडिया. आइडिया यहाँ पे ये है कि वो मार्केट रिजीम आपको ड्रॉ डाउन या रिटर्न एनहांस करने में प्रोटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है. एंड दैट मार्केट रिजीम इज समथिंग विच यू कैन इवॉल्व वेरी फास्ट. आज आपने एक मार्केट रिजीम आइडेंटिफाई किया है, आप कल उसमें दूसरा पैरामीटर भी डाल सकते हो. यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग ऑन योर एंट्री कंडीशंस और योर एग्जिट मैनेजमेंट. मतलब ये अगर मैं एल्गो चला रहा हूँ और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं तो मैं नेचुरली अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रहा हूँ, क्योंकि रिजीम चेंज के अंदर में
आपके ड्रॉडाउन भी आ सकते हैं अगर आप एक स्पेसिफिक रिजीम के हिसाब से काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो मोटा मोटी 2-3 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो अलग अलग रिजीम के लिए वैलिड हो ताकि आप डाइवर्सिफाइड रन कर सकें। सिंपल, जैसा अपन इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं हाँ। कि एक सेक्टर में नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। बहुत अच्छा। वैसे आप 10 या 12 स्ट्रैटेजी का एक बुके बना के उनको आप एंट्री और एग्जिट कंडीशन जो आपने सालों टेस्ट किए या आपने वैलिडेट कर लिया 3 हिस्टोरिकल टेस्ट, उनको आप मत छेड़ो। ज्यादा अगर आप एंट्री एग्जिट को ट्वीक करेंगे, इट विल गो टू कर्व फिटिंग। वो कर्व फिट हो ही जाएगा, हिस्टोरिकली सब चीज इंप्रूव कर देगा, फ्यूचर में वो सेम चीज होगी नहीं होगी, यू कैन नॉट बी श्योर। लेकिन मार्केट रिजीम विल नॉट डू अ कर्व फिटिंग फॉर यू, इट जस्ट आइडेंटिफाइंग। टिपिकली एक टेक्निकल इंडिकेटर का लेयर ऐड कर रहे हो आप इन सिंपल भाषा में। एंड देन if you see the 2015 till 2024 period, जहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए आपको प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, पूरा एक मशीनरी लगता था। नाउ वी सी मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो कमिंग अप पोस्ट 2025, जहाँ पे पूरा का पूरा AI ड्रिवन भी बिल्ड हो रहा है। बट मेरा यहाँ पे एक सबमिशन ये रहेगा कि any platform which is built by completely AI, a retail user should be very very careful before going completely on that platform, because वो build जिस वजह से हुआ है, जिस टेक्नोलॉजी बिल्ड हुआ है, वो उस सिस्टम को नहीं मालूम है क्या टेक्नोलॉजी है। So as of now at least one should be aware. Now let me just show you a quick example what I have prepared for this podcast. Sure. That how you can simply prompt and can validate your idea कि आपका आइडिया का हिस्टोरिकल रन में क्या रिजल्ट बन रहा है। ठीक है। Okay. So this is my question which I'll go at the last. Let me just open Claude. तो मैंने यहाँ पे एक सेटअप बनाया है कि मैंने एक सी ड्राइव में जाके लाइक एनीबडी, दीज आर द सिंपल स्टेप्स। आप अपना एक डेजिग्नेट फोल्डर लगा दीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ये मेरा स्ट्रैटेजी बिल्डर। मैंने सी ड्राइव में एक फोल्डर डाल दिया। मैं यहाँ पे क्लाउड के पास गया, आई विल गो वेरी स्लो हियर। ये मेरा क्लाउड है, इसमें मैं कोवर्क बोल के एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स बोल के उस फोल्डर को अटैच कर दिया। Okay. उस फोल्डर में मैंने क्या क्या डाल दिया है, उस फोल्डर में मैंने जो हिस्टोरिकल डेटा है, डेटा बिन फाइल देख रहे हो आप, इसमें पूरे हिस्टोरिकल डेटा डाला हुआ है। एक डॉक्यूमेंट भी मेरे पास रेडी हो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके विद योर ब्रोकर, जैसे धन, ज़ीरोधा, देयर आर अदर ब्रोकर्स आर आल्सो अलाउइंग यू टू डाउनलोड द हिस्टोरिकल डेटा। अब हिस्टोरिकल डेटा वहां से डाउनलोड करके कैसे फाइल बनाना, दैट ऑल्सो इज लिस्टेड इन दैट डॉक्यूमेंट। Okay. मैंने क्या किया था यहाँ पे कि एक आइडिया है, सपोज दिस इज व्हाट आई हैव डन, सिंस वी हैव time limitation, I have built everything for you. Okay. And see how simple is it is. So I first told, please create a new folder for momentum strategy. In this, I will give you the requirement on the logic side. Data you can pick from data bin folder. Do you understand this? Ask me questions if any. Then it will ask you questions. You follow the instruction. You deploy your entire folder there. Then I've told universe, you keep it in the memory. लाइक जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पूरा आप मेमोरी में रखोगे। आई विल लेट यू नो व्हेन टू यूज questions it has asked, and I've replied to questions 1, 2, 3 like this. Then the questions what it asked, just go back here. It has asked 3 questions: data source, reference project, language stack. Okay, that you can just define here. You have given the answer. Okay, now you come down. Let's create a basic strategy in Reliance Equity. Time frame 5 minutes, EMA 599 crossover, buy when this is happening, sell when that is happening. इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, एंड ये डिप्लॉय करते टाइम आप चेक करना कि ADX बढ़ रहा था ना, और ADX का रीडिंग शुड बी अबाउट 18 ड्यूरिंग दैट सिग्नल जनरेशन। ADX का वैल्यू 18 होना चाहिए और ADX राइज होना चाहिए। ये सब डेटा, आपका डेटा उसमें है, ये सब बना देगा वो, ये सब बना देगा वो डेटा। एक मिनट, ADX का डेटा नहीं है उधर, कुछ नहीं है, ये ADX और EMA खुद कैलकुलेट करेगा, सब बना देगा वो। डेटा कौन सा फिर आपके पास? 1 मिनट का OHLC डेटा है। ओ माय गॉड, इसको ADX कैसे पता? सब पता है इसको। आप ये इसको 5 मिनट भी बोल सकते हो, 15 मिनट भी बोल सकते हो, और उसको आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को एक घंटे पे भी करना है। ये तो मैं आपको सिंपल फॉर्म दिखाया हूँ। ठीक है।
ठीक है, अब इसके बाद आप ये बोल सकते हो मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट है. डू यू अंडरस्टैंड दिस और यू हैव एनी क्वेश्चंस? दिस इज आई फॉलो एवरी टाइम दैट. भाई तेरे को समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं आया तो सवाल पूछ ले. कुछ करने के पहले क्लैरिटी ले ले मेरे से कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. ठीक है, ये हो गया. देन इट हैज गिवन मी दिस, ये सिंबल है. सोर्स डेटा मैं यहाँ से उठा रहा हूँ. बैक टेस्ट पीरियड आपको पूरा 2025 का चाहिए. लॉन्ग एंट्री ऐसा होगा, शॉर्ट एंट्री ऐसा होगा, ADX पूरा आपको देगा. आप इससे समझ लो. आप इसको जब कंफर्म करोगे कि भाई दिस एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम, यू गो अहेड एंड रन द टेस्ट फॉर मी. ये आपको ऐसा टेस्ट निकाल के दे देगा कि 170 ट्रेड आए हैं, 63 में विन हो रहा है, ये इतना ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस जो भी है पूरा आपको डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा. इन बिटवीन अगर आपको रोक के इसको कुछ भी और सवाल पूछना है तो आप इसको बोल सकते हो कि आस्क मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट. पूरा क्लियर करने के बाद जब आप इसको रन करने के लिए बोलोगे, दिस एंटायर थिंग आई डिड इन 12 मिनट्स. 12 मिनट का काम है. और आप इस पे जाके जब यहाँ पे क्लिक करोगे, सी द काइंड ऑफ रिजल्ट्स इट इज शोइंग टू यू. आप इस पे क्लिक कीजिए, आपको ट्रेड वाइज पूरा फाइल दे देगा वो. आप जाके चार्ट्स पे वैलिडेट कर लो कि ये सही टाइम पे मेरा ट्रेड सही मेरे सेटअप के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ है. सो दिस इज द पावर ऑफ एन AI टूल, हाउ यू कैन बिल्ड इट. अब इसके लिए आपको 2 चीज़ लगेगा. एक आपको चाहिए हिस्टोरिकल डेटा, जो आपको मोस्टली हर ब्रोकर के पास से मिल जाएगा. ठीक है, आपको आइडिया वैलिडेट करने के लिए 1 साल का टाइम काफ़ी है. उसके बाद आप उसको पेपर ट्रेड में डालिए, आप उसको आइडिया को समझिए, आपका ट्रेड बराबर बन रहा है तो उसको आप लाइव डिप्लॉय कर सकते हो. दूसरा आपको चाहिए ये जो अभी कर रहे हैं, दिस वाज अ डिफिकल्ट पार्ट, ये AI ने सॉल्व कर दिया है. एंड नाउ एक बार जैसे आपका रिजल्ट सब आपको समझ में आ गया, यू आर रेडी टू डिप्लॉय दिस, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था, API टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हर ब्रोकर की साइट पे रहता है. वो डॉक्यूमेंट ला के इसको दो, बोला ये एल्गो का इस API को ऑर्डर भेजना है, ये मेरा यूज़र ID है, ये मेरा ऐप की है, मेरा सीक्रेट की है. पूरा एप्लीकेशन बना के मेरे को डाउनलोडेबल वर्जन दो जो मैं मेरे लैपटॉप से यूज़ करना चाहता हूँ. Oh my God. Entire thing by sitting on your chair with your ideas, you can validate, you can do it everything. And once for the beginning, आप जब 3 या 4 बनाओगे तो आपको 2-3 दिन लगेगा, फिर 1 घंटों का काम है. Unbelievable. हाँ, एक ये सवाल था मेरा लास्ट जो आपके लिए था. You have watched Algo evolve in India for 18 years. What worries you most about the AI era of retail trading? क्योंकि मेरे को एक वरी है तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपको क्या वरी है. अभी मुझे कोई वरी नहीं है. मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी काफ़ी दिख रही है इसके अंदर में, बट रिटेल को में मैच्योरिटी नहीं होती है. हम लोग तो एल्गो इतना टाइम से कर रहे हैं ना, तो हमको रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क जो है ना, उसको मैनेज करना आता है कि कब क्या फट जाएगा, या जब ट्रेड नहीं हो रहा है, या अचानक से उल्टा पुल्टा बिट जा रहा है. एल्गो इज़ मोर अबाउट ऑपरेशनल रिस्क. बाकी सारे रिस्क तो हम कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर में एम्बेडेड कर सकते हैं कि जब ये हो जाए तो बंद कर देना ट्रेड. एग्जैक्टली. तो अभी वो आप ऑपरेशनल एंगल से देख रहे हो. सिंस आई बीन इनटू रिसर्च, तो एक बात आपको बहुत सुनाई दे रही होगी मार्केट में कि AI मॉडल ने S&P 500 को बीट किया है, AI मॉडल ने इसको बीट किया है. ठीक है, सो दैट कुड बी अ वरी, बट मेरा उसके पीछे एक चीज़ मानना ये है कि एक टाइम था 2006 से लेके 2010 तक आपके 4 इंडिकेटर का सेटअप आपको 40 से 45% तक के रिटर्न्स बनाते थे कमोडिटी में, इंट्राडे ट्रेडिंग में. मस्त एकदम. मैंने बनाए हैं. मैंने भी. ठीक है, आज वो नहीं चलता. नहीं चलेगा. क्यों? उस टाइम पे टेक्निकल चार्ट्स रिटेल यूजर के मोबाइल में नहीं थे. एवरीबडी वाज नॉट इन्फॉर्म्ड. सो मार्केट इज ऑलवेज इफिशिएंट. अगर AI मॉडल्स ने कंटिन्यूसली 2 या 3 साल बीट कर दिया, अज्यूमिंग बीट कर दिया, मार्केट इज इनफिशिएंट. मार्केट विल अगेन फाइंड अ वे जहाँ पे अल्टीमेटली जो डोमेन और फंक्शनली जिसको पूरा चीज़ पता है कि स्टार्ट से एंड कैसे करना है,
कुछ खराब हुआ तो ठीक कैसे करना है, दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव एन एज। एब्सोल्युटली। तो डोमेन एक्सपर्ट बनिए, खाली एक स्ट्रैटेजी को समझ के उस स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करने का काम मत करिए, क्योंकि वो वैसे भी नहीं चलेगी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। बराबर। और इसीलिए फेस टू फेस है, इसीलिए संजय जी टाइप के लोग हैं जो आते हैं सिखाते हैं, इसलिए हमारे टाइप के लोग हैं जिन्होंने बुक बनाई है, बुक पढ़िए, वीडियो देखिए। लास्टली कैन आई जस्ट शो द प्लेटफॉर्म? हाँ, आपका प्लेटफॉर्म दिखाइए। अरे यस। तो ये अपना जिसमें हमने क्या किया है कि आई जस्ट कवर इन 2 minutes हियर। जी। बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था मॉडर्न एल्गोस पे, ये ऑब्जेक्टिव है कि आप एक रिटेल ट्रेडर हो या आप रिटेल इन्वेस्टर हो या आप बिगिनर हो या प्रो हो, यू शुड बी गेटिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय अ रिटेल ट्रेडर एंड अ रिटेल इन्वेस्टर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म विद द कंप्लीट ट्रैकिंग। तो हमने इसको 4 भाग में डिवाइड किया है। एक भाग तो ये है कि भाई आपको कस्टम एल्गो बनाना है, ठीक है, तो आप अपना टेम्पलेट बेसिस कोई बनाना है तो आप स्ट्रैटेजी बिल्डर से बना सकते हो। अपना टेम्पलेट चूज कीजिए, आप एंट्री एग्जिट उसके एडजस्टमेंट सब चीज़ को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। ओके। सेकंड, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है वाया मोबाइल ऐप और वाया वेब प्लेटफॉर्म, अपना पूरा स्कैल्पिंग जर्नी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और ये स्कैल्पिंग में हमने ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन एंड पिरामिडिंग, ऑल 3 सेगमेंट ऑफ स्कैल्पिंग विल बी कवर्ड। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिफाइन करना है। दीज आर कस्टम एल्गोस। ये वाइट बॉक्स बोल दो, कस्टम एल्गोस बोल दो, जो नाम देना नाम दे दो। फिर थर्ड हमने जो बनाया है टेक्निकल ट्रेडिंग, क्योंकि 20 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से यही समझ में आता है कि यूज़र या तो टेम्पलेट बेसिस अपना एल्गो बनाएगा या टेक्निकल इंडिकेटर बेसिस अपना एल्गो बनाएगा या मार्केट के प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे स्कैल्पिंग करना चाहेगा। दीज आर द 3 एरियाज विच यू हैव ऑन अ प्लेटफॉर्म। वी शुड बी एबल टू कवर 90 to 95% रिटेल ट्रेडर्स, ये हमारा मानना है। ओके। एंड फिर अगर आपको आपका आइडिया वैलिडेट करना है तो यू हैव बैक टेस्टिंग, अपना आइडिया पूरा बना के यहाँ से बैक टेस्ट कर सकते हो। नाउ फॉर द यूजर, जो मैंने आपको बोला था कि वी आर ऑल्सो प्लानिंग और वी आर ऑल्सो एट द वर्ड्स वेयर इन्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी ऑटोमेटेड। So now if you see the equity baskets, I will not discuss about the returns and anything on here. One can go and see. So these are our baskets which are created by the system. आप ये बास्केट के साथ अगर रीबैलेंसिंग ऑप्शन को ऑटो पे क्लिक कर देते हो तो आपका क्वार्टरली आपको खाली एक नज आएगा कि आप लॉगिन कीजिए, रीबैलेंस भी सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देगा। वाओ वाओ। So this is something which is now possible because now with the broker, once we deploy everything, we can go to the exchange and take an algo ID for this, which was not a possibility before April 1st. And then for the users जिनको अपना देखना है कि भाई आज क्या ट्रेड्स बने हैं, मैं देखूंगा फिर लूंगा, उनके लिए we have recommendation modules. Lastly, for the people who don't have time to look at anything, they only want to understand कि भाई रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना बनेगा, उसके लिए they can go to simply go to our this black box platform, जहाँ पे पूरे स्ट्रैटेजीज का कैपिटल रिस्क वगैरह सब डिफाइंड है। रिटर्न्स की हम बात नहीं कर सकते, अभी पारवा आ गया है तो वी आर ऑल्सो अप्लाइंग आवर रजिस्ट्रेशन विद द पारवा। वंस वी गेट ऑल ऑफ दिस वैलिडेटेड, वी विल बी एबल टू पब्लिश दोज रिजल्ट्स। If any user wants to take any performance metrics from us, he'll have to write to us, and then we will be able to share everything in the complete Excel sheet which he can review. Okay. So this is about very brief about the platform what we have, and it's a work of last 5 years. अमेजिंग अमेजिंग। सो लास्ट थिंग है कि प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, किसी को अगर लेना हो, कुछ करना हो। मेरा अभी तक तो इनके साथ में कोई भी कमर्शियल अरेंजमेंट नहीं है, ना इन्होंने इस पॉडकास्ट के लिए पैसा दिया, ना मैंने पैसा लिया, ठीक है। कभी कुछ होगा अरेंजमेंट तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बट हाँ, इनको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और समझ में आ गया है कि ये सेंसिबल इंसान है और सेंसिबल काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म से आप भी सेंसिबल बन सकते हैं तो आप जुड़ना चाहे तो जुड़िए, नहीं जुड़ना मत जुड़िए। इट्स योर चॉइस। ओके, थैंक यू संजय जी, मज़ा आया। और एल्गो ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें, मुझे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि वीडियो देखो लास्ट तक, 1-2 बातें भी समझ में आ जाए तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आई गॉट दैट 1 or 2 थिंग्स विच विल हेल्प मी इन माई जर्नी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए। एंड इफ़ यू लाइक, जस्ट कमेंट। And if you like me to continue doing such kind of a videos, which is more systematic trading, algo trading, do motivate me by writing in the comment window
कि यस कंटिन्यू विद दिस. थैंक यू. अपना ध्यान रखिए. जय हिंद. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.